Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 239. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 8th पार्ट में द यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 242 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 239 पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 239 टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल 239 में यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन की बात पर चर्चा की गई है कि यूनियन टेरिटरीज के जो है एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से हो। आर्टिकल 239 क्लॉज फर्स्ट, save as otherwise provided by Parliament by law, every union territory shall be administered by President acting to such extent as he thinks fit through an administrator to be appointed by him with such designation as he may specify. पार्लियामेंट द्वारा कानून द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन राष्ट्रपति द्वारा उस सीमा तक जैसा कि वह ठीक समझे एक एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से किया जाएगा, जिसे वह ऐसे डेजिग्नेशन सहित अपॉइंट करेगा जैसा वह स्पेसिफाई करे। यानी देखिए, जब तक पार्लियामेंट द्वारा कानून द्वारा कोई उपबंध यानी प्रोविजंस नहीं ला जाता, ठीक है, तब तक जो है राष्ट्रपति ही यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करेगा और कहाँ तक किस सीमा तक हैंडल करना है वह भी राष्ट्रपति के हाथों में है और जैसा कि राष्ट्रपति ठीक समझे। तो एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से किसी पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से राष्ट्रपति जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है यूनियन टेरिटरीज पर। अब उस एडमिनिस्ट्रेटर को क्या डेजिग्नेशन देनी है, किस डेजिग्नेशन के सहित अपॉइंट करेगा, यह भी राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। आमतौर पर यूनियन टेरिटरीज के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो गवर्नर होते हैं, उनको गवर्नर कहा जाता है। चलिए आगे के इसका जो आगे का क्लॉज है उसे पढ़ते हैं अभी। आर्टिकल 239 क्लॉज सेकेंड, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन पार्ट 6 द प्रेसिडेंट मे अपॉइंट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ an adjoining union territory, and where a governor is so appointed he shall exercise his functions as such administrator independently of his council of ministers. पार्ट 6 यानी द स्टेट्स के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। पार्ट 6 में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेट्स के बारे में। तो पार्ट 6 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति किसी राज्य के गवर्नर को किसी निकटवर्ती यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकेगा और जहां गवर्नर इस प्रकार अपॉइंट किया जाता है वहां वह ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपने कृत्यों अपने कार्यों का निर्वहन अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से स्वतंत्र रूप से करेगा। देखिए यहाँ पे पार्ट 6 में किसी बात के होते हुए भी इसलिए कहा गया है क्योंकि जो स्टेट वाली चर्चा होती है वो हमेशा किस पार्ट में आता है, द स्टेट्स में। तो द स्टेट्स किस पार्ट से रिलेटेड है, पार्ट 6 से। यहाँ हम पार्ट 8 पढ़ रहे हैं जो कि यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ मिक्सअप हो गया है। अगर मान लीजिए कोई राज्य का गवर्नर है तो राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य के गवर्नर को भी किसी यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त कर सकता है। वो उस राज्य का गवर्नर भी रह सकता है और यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर भी रह सकता है, तो दोनों जगह को हैंडल कर सकेगा। लेकिन यहाँ यह बात आ जाती है जब उसे कोई निर्णय लेना हो, अपने कार्यों का निर्वहन करना हो, तो वह अपने कार्यों का निर्वहन जो है अगर वो स्टेट में कर रहा है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से थोड़ा सलाह मशवरा लेना होता है। लेकिन अगर वह अपने कार्यों का निर्वहन कर रहा है किसी यूनियन टेरिटरी में एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो वह खुद में ही अपने आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। उसे किसी अन्य काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या जिस स्टेट में वह गवर्नर है उस स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से
कोई सलाह मशवरा नहीं लेना होगा, वह स्वतंत्र रूप से खुद ही अपने आप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रूप में जो है स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों का निर्वहन कर सकेगा। अब आपको यह कन्फ्यूज़न हो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राज्य में भी होता है और पार्लियामेंट में जो केंद्र में भी होता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मिनिस्टर, या फिर कोई कोल का मिनिस्टर है, कोई या फिर गृह मंत्री है, तो गृह मंत्रालय, ऐसे ही बहुत सारे तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं। ये रक्षा मंत्रालय है ना, डिफेंस मिनिस्टर। तो राज्यों के अंदर भी इस तरीके के कुछ मिनिस्टर्स होते हैं, तो उन्हें ही कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो प्राइम मिनिस्टर को या फिर राज्य में चीफ मिनिस्टर को के साथ कार्य करते हैं। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.